अच्छा ये सब है मेरे पीठ पीछे। आप अब तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? हाँ आना तो था मुझे एक हफ्ते बाद, पर क्या है ना मुझे छुट्टी जल्दी मिल गई थी, इसलिए सोचा कि माँ से मिल लूंगा, तुम लोगों से मिल लूंगा। पर क्या क्या सब देखा हूँ यहाँ पर, मेरे पीछे सब क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। आप बैठो, मैं आपके लिए खाने लगा देती हूँ। खाना लगा देती हूँ? अरे थोड़ी सी शर्म आती है तुम्हें? खाना लगा दोगी? मैं लगा दूँ तुम्हारे लिए खाना? जो मेरे पीछे तुम हरकत कर रही हो, कि तुमने बंदा बुला रखा है घर पर, अफेयर चला रही हो मेरे पीछे। और इतना नहीं, मेरी भोली माँ को इतना मारा पीटा, अत्याचार किया, जुल्म किया, कुछ तो सोच लेती। अरे अपनी माँ के साथ ऐसा कर लेते क्या तू? ये क्या बोले जा रहे हो आप दीप? ऐसा कुछ भी नहीं है। चक्कर? अरे मैं किसी के साथ चक्कर चलाऊंगी? और ये मेरा दोस्त है, सर स्कूल टाइम से जानते हैं हम एक दूसरे को, मिलने आ गया था। और रही बात माजी की, तो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, उन्होंने आपके कान भरे होंगे पक्का। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने स्कूल फ्रेंड है, मैं बस यहाँ से गुजरा था तो इससे मिलने के लिए आ गया। अच्छा दोस्त है? बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। क्या यही संस्कार दिया था तुम्हारी माँ ने तुम्हें? यही सेम अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होता, जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, अपनी सास के साथ किया, तो क्या बर्दाश्त कर पाती तुम? दीप जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं समझाती हूँ ना, हम बैठकर बात करते हैं। समझ नहीं आ रहा इसको, कुछ कहने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें, सब अपनी आंखों से देख चुका हूँ। और आज जो तुम मेरी माँ के साथ कर रही थी ना, और एक और बात बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी सारी हरकतें जो मेरी माँ के साथ तुम कर रही थी और बंदा मिलकर कर रहा था, सब रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं। वैसे भी उसके साथ अत्याचार ना करो तो और क्या करूं? जब उसका बेटा मेरे ऊपर रहम नहीं खाता और मेरी जिंदगी जीना हराम कर दिया तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं भी तुम्हारे लिए वही करूं जो तुम लोग मेरे साथ करते हो। अरे पक गई थी मैं, तुम्हें अपने काम से फुर्सत नहीं होती, और जब भी फोन करते हो तो अपनी माँ के बारे में पूछते हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से और अपने काम से मतलब है। दीदी हूं मैं तुम्हारी, मुझसे तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं होता था। शादी के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी शादी हुई है। कभी तुमने सोचा ही नहीं कि मेरे साथ घूमो, टाइम स्पेंड करो, इसलिए मैंने मजबूरन बॉयफ्रेंड बनाया। और सास जो है ना मेरी, वो मेरे सर पर बोझ की तरह, उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ खुलकर जी नहीं सकती थी, इसीलिए मैं उसके साथ ये सब कर रही थी ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। तुमसे शादी की? अरे शादी इसलिए की थी कि तुम मेरा और मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं यहाँ पर नहीं होता, जॉब पे जाता हूँ, तो अच्छे से उनकी केयर करो। इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम्हारे सर पर बर्डन आ जाएगा अगर उनकी केयर करोगे। लेकिन तुम तो उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ। एक बात बताओ, मैं टाइम इसलिए नहीं दे सकता ना क्योंकि मैं बाहर अपनी जॉब पर पैसे कमाने जाता हूँ, ताकि हमारा घर चल सके, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, माँ को दिक्कत ना आए। लेकिन तुम तो ये सब कर रही थी मेरी पीठ पीछे। खैर छोड़ो, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें आज डिवोर्स दिया और ना तुम यहाँ से निकल जाओ, यही अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, तुम्हें डाइवोर्स ही देना ना, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। वैसे भी मैं तो चाहती थी कि तुम मुझे डाइवोर्स दो और फिर उसके बाद मैं इससे शादी करूं। वैसे भी मैं इससे प्यार